नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी पर। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन पूरे इसका पैटर्न भी आज हम लोग जानेंगे, या कितने मार्क्स का आता है यह भी जानेंगे, और इसमें इसको पास करने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है यह भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, यह एग्ज़ाम पूरे 3 घंटे का होता है, मतलब कि ये 3 घंटे में ही आपको पूरे बनाने हैं। और यह इवेंट 2021 इवेंट का क्वेश्चन है। यह फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेमेस्टर में आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप ए को आता है और सेकेंड सेमेस्टर में ग्रुप बी को आता है। यह फुल मार्क इसका होता है 70 मार्क्स। चलिए दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं। इसमें पासिंग मार्क 28 होता है। और अब हम लोग इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए, ग्रुप ए दोस्तों स्टार्ट हो गया है। इसका क्या लिखा गया है फर्स्ट में, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक एक मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स इसका हो जाएगा टोटल। तो चलिए फर्स्ट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या कह रहा है। ए डिवाइस विच डज द फंक्शंस ऑफ टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर एंड स्केल इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों मिनी ड्राफ्टर। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। वह उपकरण जो टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर एवं पैमाना का कार्य करता है को मिनी ड्राफ्टर कहा जाता है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। इन द इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ पेपर साइज A2 साइज इज। A2 का साइज क्या होता है? A2 का साइज 420 इंटू 594, 420 इंटू 594। चलिए अब अगला देखते हैं। इन ए कंपास लेंथिंग बार इज यूज टू। इन ए कंपास लेंथिंग बार इज यूज टू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रॉ सर्कल्स ऑफ लार्ज डायमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन डॉट डॉट प्रीफेड कंटेनिंग द स्टेटमेंट ऑल डायमेंशंस आर इन mm अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दी एक्स वाई इज नोन एज। तो एक्स वाई क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन होता है, रेफरेंस लाइन। एक्स वाई क्या होता है? रेफरेंस लाइन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर का। ट्रू शेप ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन दी। ट्रू शेप ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन दी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑक्सिलरी प्लेन। इसका सही जवाब हो जाएगा एक्जुलरी प्लेन। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेन एंड ऑब्जर्वर आर। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट बीच में होता है, ऑब्जेक्ट बीच में होता है, ऑब्जेक्ट रिप्लेस इन बिटवीन, मतलब कि ऑब्जेक्ट प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 8 नंबर का क्या क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमेट्रिक कैन बी शोन इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन। ये किस टाइप का सेक्शन कहलाता है? तो ये कहलाता है हाफ सेक्शन। ये हाफ सेक्शन कहलाता है दोस्तों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे कर देता हूँ। हिडन लाइन्स आर ड्रोन एज। हिडन लाइन्स आर ड्रोन एज। तो क्या होता है इसका दोस्तों? डैश्ड नैरो लाइन, डैश्ड नैरो लाइन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डॉट मतलब फिर डॉट 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 इज पार्ट ऑफ डायमेंशन। तो इसमें पार्ट ऑफ डायमेंशन क्या है? एक्सटेंशन लाइन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना देर किए हुए चलिए दोस्तों देखते हैं, देर करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है। BIS रिकमेंड्स द डायमेंशन वैल्यू फॉर डायमीटर ऑफ ए सर्कल शुड बी। BIS रिकमेंड्स द डायमेंशन वैल्यू फॉर डायमीटर ऑफ ए सर्कल शुड बी। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब दोस्तों? सफिक्स बाय द सिंबल फाई। सफिक्स बाय द सिंबल फाई। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों? RF इज ऑलवेज। RF तो दोस्तों लेस देन 1, ग्रेट इक्वल 1 और ग्रेटर देन 1 तीनों होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? एनी ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। द लेंथ ऑफ अ स्केल विथ RF 140 टू मेजर अप टू 6 मीटर विल बी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/40 इंटू 6 मीटर। 6 मीटर को हम सेंटीमीटर में यदि बदलें तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और अब इसको कैंसिल करने पे आ जाएगा हम लोग को दोस्तों 15 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए दोस्तों तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिक्टोरियल व्यू ड्रोन ऑन आइसोमेट्रिक स्केल आर कॉल्ड। पिक्टोरियल व्यूज ड्रोन ऑन आइसोमेट्रिक स्केल आर कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ही आइसोमेट्रिक स्केल का यूज किया जाता है दोस्तों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर इन ए रेगुलर मल्टी व्यूज प्रोजेक्शन अपीयर्स इन ए आइसोमेट्रिक व्यूज। तो स्क्वायर जब भी मतलब कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाया जाता है स्क्वायर का, तो वो रोहम्बस की तरह दिखता है दोस्तों, समचतुर्भुज दिखता है, समचतुर्भुज। आयत रहेगा तो पैरेललोग्राम, और सर्कल रहता है तो वो इलिप्स के जैसा दिखता है दोस्तों। समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, द क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार कंटेंट्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सेट ऑफ नेविगेशन टूल, सेट ऑफ नेविगेशन टूल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्ट्स द कर्सर मूवमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड इंक्रीमेंटल डिस्टेंस इनसाइड द ड्राइंग एरिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पोलर ट्रैकिंग मोड। इसका सही जवाब पोलर ट्रैकिंग मोड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द टर्म यूज्ड बाय मोस्ट कैड सिस्टम फॉर राउंडिंग कॉर्नर इज। राउंडिंग कॉर्नर के लिए क्या यूज किया जाता है कैड में दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलेट। इसका सही जवाब फिलेट होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड फॉर ड्राइंग ऑफ फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केच में यूज होने वाले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ स्केल होता है और पेंसिल और इरेजर। स्केल सॉरी दोस्तों, इसमें दोस्तों फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड फॉर ड्राइंग ऑफ फ्री हैंड स्केचिंग। तो इसमें दोस्तों ये तीनों यूज किया जाता है, सॉफ्ट लेडेड पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, यही यूज किया जाता है दोस्तों। इसमें स्केल बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पेंसिल, इरेजर और शार्पनर। चलिए दोस्तों तो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, इफ इज इजियर एंड बेटर टू ड्रॉ ऑन द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन फ्री हैंड स्केच ऑफ ऑब्जेक्ट where orthographic view, elevation, plan and side views are given। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीड पेपर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रीड पेपर। चलिए दोस्तों तो अब सब्जेक्टिव देखते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, अब सब्जेक्टिव देखना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए ग्रुप बी में क्या कहा गया है, 5 प्रश्न है, 5 के उत्तर दें, 4 मार्क्स के होंगे। तो 2 नंबर में क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये सभी टर्म्स जो दिए गए हैं इसको डिफाइन करना है। फुल साइज स्केल क्या होता है, इनलार्जिंग स्केल क्या होता है, रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। चारों 1-1 मार्क्स के हैं, तो चारों को डिफाइन कीजिए और 4 नंबर हो जाएगा आपका क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में क्या दिया गया है, इसके और में दिया गया है एक्सप्लेन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विथ नीट स्केच। मतलब स्पष्ट चित्र की सहायता से लंबकोणीय प्रक्षेपण को समझाएं। आप कर लीजिएगा दोस्तों, तैयारी इसका कर लीजिएगा। 3 नंबर का आप देखिए क्या है, डिफाइन आइसोमेट्रिक स्केल, हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड। मतलब सबसे पहले तो डिफाइन करना है क्या है आइसोमेट्रिक स्केल, और उसके बाद फिर इसको यह कैसे बनता है, ये सब प्रोसेस बताना है। चलिए दोस्तों तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, इसका और में देख लीजिए, इन लिस्ट द यूज ऑफ फ्री हैंड स्केचिंग इन इंजीनियरिंग फील्ड। तो दोस्तों आप कर लीजिएगा, यदि आपको अंग्रेजी में दिक्कत है तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स एंड मेंशन यूज ऑफ ईच टाइप ऑफ लाइन। मतलब विभिन्न प्रकार की रेखाओं को लिखें एवं प्रत्येक के उपयोग को अंकित करें। और इसका और में देखिए क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड के अवयवों को समझाएं। चलिए अब दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हाईलाइट द मेन एडवांटेज ऑफ ए कैड सिस्टम इन डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। आप इसका हिंदी भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका और में देखिए क्या है दोस्तों, नेम एनी 5 इनपुट डिवाइसेज एंड डिस्क्राइब देम इन ब्रीफ। मतलब कि संक्षिप्त में सब समझाना है। 6 नंबर का देखिए दोस्तों क्या है, नेम एनी 5 आइटम्स दैट वुड नॉट बी कट इन ए सेक्शनल व्यू थ्रू दी दो दी कटिंग प्लेन लाइन में कट देम लॉन्गिट्यूडनली। मतलब ये देखिए दोस्तों, आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। मेंशन दी आरएफ ऑफ एन आइसोमेट्रिक स्केल।
फिर इसका बी क्या है, इनलिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डायमेंशनिंग इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय मतलब कि 6 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन दिया गया है। आगे ये 3 क्वेश्चन करना है और 30 मार्क्स इसका हो जाएगा। तो देखिए 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी फ्रंट एंड टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर शोन इन फिगर 1, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। इसका मतलब फिगर 1 आगे दिया गया होगा, उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो देखिए दोस्तों, ये फिगर दिया गया है और इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, स्टेट अ सीरीज ऑफ स्टेप नीडेड टू ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड विद द हेल्प ऑफ लाइन टूल। आप इसका हिंदी भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर 02, ड्रॉ एलिवेशन एंड प्लान। मतलब कि जो फिगर दिया गया इसका एलिवेशन और प्लान बनाना है। एलिवेशन मतलब कि हो गया फ्रंट व्यू और प्लान मतलब टॉप व्यू। आप इसको बना सकते हैं। अब चलिए इसका और का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, स्टेट ऑटोकैड स्टेप्स नीडेड टू ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। और मतलब कि आप इसका हिंदी भी पढ़ लीजिएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर 3, ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक व्यू, एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू बाय फ्री हैंड स्केचिंग मेथड ऑन ग्राफ पेपर। अब कर लीजिएगा दोस्तों इसको। इसका और का क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ फ्री हैंड स्केचेज ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, ए बोल्ट ऑफ 20 mm डायमीटर, लेंथ 100 mm, थ्रेड 35, लेंथ विथ नट एंड वॉशर, मिनिमम 2 व्यूज, 2 टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस, आई सेक्शन एंड चैनल सेक्शन, मिनिमम 2 व्यूज। आप इसको देख लीजिएगा हिंदी में। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक तो आज दोस्त खत्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।